इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल की इक्वेशन बताइए, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताइए इन सर्किल में, ठीक है, सर्किल की केस में। तो आप अगर स्लोप फॉर्म में देखोगे तो आप क्या लिखोगे कि भाई y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a टाइम्स अंडर रूट में 1 प्लस का m स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या करना होगा, याद करना होगा जब आपके पास स्लोप फॉर्म में पूछेगा टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इन सर्किल की केस में, ठीक है। तो क्या बताओगे भाई y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a टाइम अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। m यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा m की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने बताया था m जो होता है भाई tan थीटा होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर थीटा निकालने को दे दे तो भी आप कर सकते हो। गुड इवनिंग, ठीक है। अगर वही आपसे मान लीजिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की जो आपके पास सर्किल की जनरल इक्वेशन है, तो अगर सर्किल के हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये उसकी क्या है, जनरल इक्वेशन है, किसकी, सर्किल की। अच्छा अगर मैं बोलूं कि इस जनरल इक्वेशन को आप किसमें में बताए, इसके टेंजेंट इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्किल इन ए पैरामेट्रिक फॉर्म में बताओ। तो जब हम आपसे पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, जो भी उसकी जनरल इक्वेशन होगी, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, आपको रिप्लेस करना है। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स x1 से रिप्लेस कर देना है। इसी तरह वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, वाई y1 से रिप्लेस करना है। जैसे 2x आ गया तो उसको किससे रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस करना x प्लस x1 से। और जैसे 2y आ गया तो उसको किससे रिप्लेस करना है, y प्लस y1 से। जैसे उसको आप रिप्लेस कर दोगे वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको दो इक्वेशन बताया। एक तो हमने बताया स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इन सर्किल चल रहा तो सर्किल की बात होगी, बार बार सर्किल नहीं बोलेंगे तो आप उस समझिएगा बात को, ठीक है। कि इन स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a टाइम अंडर रूट ऑफ 1। अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन x x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम x प्लस x1 प्लस f टाइम y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू आप 0 बताओगे, ठीक है। जो भी आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है सर्किल की, वो आपसे अगर पूछेगा कि भाई इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बताइए, तो आप एक्स स्क्वायर जहां होगा उसको एक्स x1 से रिप्लेस कर देना, वाई स्क्वायर जहां होगा उसको वाई y1 से रिप्लेस कर देना, और जहां पर 2x और 2y होगा तो 2x को x प्लस x1 और 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस करना। वो आपको कोई भी पॉइंट भी गिवन होगा उस पॉइंट को उसमें जाके सेटिस्फाइड करा देना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, जो इक्वेशन बनेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वही पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट लाइन की इन सर्किल, ठीक है। अच्छा यहां तक तो ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, बात करते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर पूछे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालोगे। देखिए ये आपकी क्या है भाई, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और ये आपकी टेंजेंट लाइन है और सर्किल की जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होती है वो क्या है भाई, वो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c। ये आपके पास क्या है, ये सर्किल है, सर्किल की क्या है आपके पास जनरल इक्वेशन है, और ये आपके पास टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और टेंजेंट लाइन है और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट है, दिस इज x1 कामा y1। और अगर आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछे तो आप क्या करोगे, ये आपके पास दिस इज L, दिस इज L, ठीक है। L इज इक्वल टू क्या है, S1 है। अच्छा S1 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो S1 का सेंस है आपके पास कि ये आपके पास क्या है, दिस इज द S। तो जब उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाइड कराओगे तो वही आपके पास क्या बन जाएगी, उसकी S1 बन जाएगी। मतलब L इज इक्वल टू S1, रोड में आप S1 कर देना जो भी S1 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या देगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे देगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास देखिए ये P पॉइंट है, ये A है, ये आपका B है, क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर T है टेंजेंट, ठीक है, T सही है।
और इसके लिए हम लोग ये कंडीशन जानते हैं, इस अगर कुछ इस फॉर्म का है तो ये आपके पास, इसको आपने पढ़ा होगा कि पी ए इंटू पीबी, इसका और इसका यहां से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के आपका और यहां से, मतलब पी ए और इंटू पीबी का जो प्रोडक्ट होगा वो पीटी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप स्टेटमेंट, इसको आप याद रख सकते हो, दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, पीटी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट है कि अगर इस टाइप का है, ठीक है, तो आप पी ए इंटू पीबी का जो प्रोडक्ट होगा वो पीटी स्क्वायर के इक्वल आएगा। दैट इज सिंपल, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि आप पी ए इंटू पीबी की आप हमें वैल्यू बता दीजिए, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्किल के उन्होंने इक्वेशन दिया है वो दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दे आपके पास सर्किल की इक्वेशन उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपल सा बात है कि आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है खास। सबसे पहले आप पी ए इंटू पीबी निकालना, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि पी ए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर, तो अगर हमें पीटी मिल जाए तो हम पी ए इंटू पीबी निकाल सकते हैं, है ना। तो पीटी आप कैसे निकालोगे, पीटी आप कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या है पीटी, दिस इज द रिप्रेजेंट, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। सही है, तो अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है और मान के चलिए कि इसके जो यहाँ पर टी है वो अल्फा बीटा गिवन है, तो मैंने क्या बोला कि इस पी पॉइंट को, ये जो टेंजेंट है ये अल्फा बीटा इस लाइन की, ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो यहां से आपको क्या दे देगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट देगा या नहीं देगा। मतलब पीटी यही तो जो ये आपको लिखा हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज द, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट एस वन। एस वन मतलब जो भी पॉइंट गिवन होगा उस सर्किल की इक्वेशन में रख के उसको सेटिस्फाइड करा देना और उसका स्क्वायर रूट ले लेना, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी। तो आप अगर यहाँ पर अल्फा बीटा अगर है तो अल्फा बीटा भाई अगर इसमें आप सेटिस्फाइड कराओगे तो ये क्या देगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब पीटी जो आएगा वो क्या होगा, रूट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। और ये कंडीशन से आप पी ए इंटू पीबी निकाल सकते हो, पी ए इंटू पीबी बराबर क्या होगा, ये रूट अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। तो पी ए इंटू पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही आएगा या नहीं आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो आप अगर इस टाइप का आपको दिखे तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि पी ए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर। पीटी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू रूट में एस वन। अच्छा, रूट का एस वन, एस वन किसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी, जो भी पॉइंट आपके पास टेंजेंट पर गिवन होगा उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाइड कराना, जो आपके पास आएगी वही एस वन आएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेना तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे हम लोग चले। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है दिस इज एक्स वन कामा वाई वन। ठीक है, यहाँ पर जो सर्किल की इक्वेशन है वो सर्किल की इक्वेशन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, सेंटर उसका। अच्छा, अब देखिए, अब आपसे पूछे कि भाई एस क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, दिस इज एस। अच्छा, एस वन अगर पूछे तो जो ये पॉइंट गिवन है इस पॉइंट को इस सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देना, यही तो बोला था, वही तो एस वन होगा। तो आप सेटिस्फाइड कराओगे तो क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पूछूं, दोनों ये क्या है, ये आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट है, मतलब सर्किल पर ऊपर भी टेंजेंट एक है, एक मान लीजिए इसको आप अगर मान लीजिए बोलते हो दिस इज टी वन टेंजेंट, दिस इज टी टू टेंजेंट। ठीक है, मतलब दो टेंजेंट है इस सर्किल पर, जो सर्किल को टच करते हुए जा रहे हैं वो क्या होंगी, टेंजेंट होंगी।
ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए मैंने अभी क्या बताया, इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का फार्मूला वही बताया कि भाई एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना, टू एक्स को एक्स प्लस एक्स वन से रिप्लेस करना, टू वाई को वाई प्लस वाई वन से रिप्लेस करना। तो आपको क्या देगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इन सर्किल की केस में दे देगा। तो यहां पर देखिए अगर इसको आप रिप्लेस करते हो इस वाले को, तो यहां पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स एक्स वन प्लस का वाई वाई वन माइनस का ए स्क्वायर, बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पास ये जो फार्मूला, आपको इतना ही याद रखना है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए एस क्या है जो इक्वेशन गिवन होगी, एस वन क्या होगा जो पॉइंट गिवन होगा उस इक्वेशन में रखना, जो इक्वेशन आएगी वो एस वन होगी। एस एस वन किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, एस क्या है जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है, एस वन क्या है उस पॉइंट को उस सर्किल में पुट करने पर एस वन मिलेगा। टी क्या है, टी आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, उसका स्क्वायरिंग कर देना। तो देखिए आपके पास ये सर्किल की इक्वेशन हो गई, ये आपके पास जब उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करा तो मल्टीप्लाई हो गया, दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स एक्स वन प्लस ये टी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, दैट इज सिंपल। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, अभी काफी सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, उसको कोई दिक्कत है, पहले आप कॉन्सेप्ट सारा समझ लीजिए। ठीक है, जिसमें आपका जब मिक्स क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा हम लोग बात करते हैं डायरेक्टर सर्किल क्या होता है। तो डायरेक्टर सर्किल ये है कि व्हेन आप पेयर ऑफ टेंजेंट, देखिए एक टेंजेंट ये है, दिस इज द टी वन, अगर मैं बोलूं दिस इज द टी टू, दो टेंजेंट है, दोनों का दो टेंजेंट है, इसका मतलब एक पेयर तो बनाना। तो व्हेन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा टू द कर्व एट एंगल, यहाँ पर जो एंगल दोनों टेंजेंट के बीच का है वो 90 है, बट दिख नहीं रहा है क्योंकि आप इमेजिन करिए वो 90 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, बट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 90 होना चाहिए। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट इज नोन एज द डायरेक्टर सर्किल। तो किसको रिप्रेजेंट, उससे बना हुआ जो सर्किल बनेगा, ये वाला ऊपर वाला जो सर्किल होगा ये डायरेक्टर सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो सर्किल की इक्वेशन थी वो क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा अगर मैं बात करूं कि डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, तो जो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर होती है। दिस इज द डायरेक्टर सर्किल, मतलब उसका डबल होती है, जो भी सर्किल का रेडियस होगा उसका वो डबल हो जाएगा। रेडियस का है ना, रेडियस का सेंस नहीं, मतलब जो भी साइड में आएगा, मतलब यहाँ पर इसका डबल होगा ए स्क्वायर का, जो भी होगा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा। अभी जस्ट पीछे बात किया, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अभी मैंने बात किया। अच्छा ठीक है, अब बताओ एस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अच्छा अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं क्या लेता हूँ, एच कामा के, तो अगर इसको मैं एच कामा के लेता हूं, इस सर्किल की इक्वेशन में रखूंगा तो एस वन मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अच्छा टी क्या आएगा, टी हमारे पास तो यही होगा ना टेंजेंट वाला, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस का ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स वन यहाँ पर एक्स वन ये है और ये वाई वन है, तो आप यहाँ पर जब रखोगे तो क्या मिलेगा, एच एक्स प्लस का वाई के माइनस का ए स्क्वायर। सही है ना, तो आप इसमें रख दीजिए एक्स एच वाई के माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। अब आप दोनों तरफ आप क्या करोगे, हमें चाहिए कि अगर यहाँ पर एंगल 90 होगा, अभी मैंने पीछे भी बात किया था पिछले वाले लेक्चर्स में कि अगर आपके पास दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 बन रहा है
तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का जो सम होगा वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि एंगल हमारा 90 बन रहा है, तो उस केस पे हम यहाँ पर निकालेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस का कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब दो टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 90 हो, उस केस के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर मिलेगा, के स्क्वायर मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, फिर आप वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एच स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर आएगा, माइनस का ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहां पर जब आप ओपन करेंगे और फिर आपके पास कहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट आ रहा है और माइनस का एच, देखिए इसका आपने इसमें किया, फिर इसका इसमें किया। ठीक है, फिर ए स्क्वायर का आप करोगे इस वाले, जब ए स्क्वायर का, इसका तो हो गया। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपके पास क्या आएगा, इसको भी लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो, इसको भी आप लेफ्ट में ला लीजिए। तो जब आप इसको लेफ्ट में लाओगे, देखिए इसको ओपन करोगे, इसको यहीं पर चाहे ओपन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट एच स्क्वायर आएगा, उसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का एच स्क्वायर होगा, के वाई के का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो वाई स्क्वायर के स्क्वायर, जब इसको लेफ्ट में लाओगे तो क्या होगा, माइनस का के स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देखिए इससे दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, आपको पास यहाँ पर मिल गया एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। जब इसका लोकस ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये क्या होगा, दिस इज द डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये डायरेक्टर सर्किल इक्वेशन होगी। ठीक है, उसका जस्ट डबल होगा। सही है, कोई समस्या? तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया नहीं? आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब ओपन करते हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इस तरह से आता है ना। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर के स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को जब लेफ्ट में लाओगे, राइट साइड से हटा के लेफ्ट में लाओगे, इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये माइनस में आएगा ना, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, वहीं से आया है। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि जो डायरेक्टर सर्किल है उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और दो टेंजेंट के बीच का अगर आपके पास एंगल 90 है तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो सम होता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। अगर आपके पास कोई भी दो सर्किल है और आपस में क्या कर रहे हैं भाई, वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक सर्किल का जिसका सेंटर है दिस इज द C1 और ये दूसरी सर्किल है जिसका सेंटर है C2, इसका जो रेडियस है वो R1 है, इसका जो रेडियस है वो R2 है। इन दोनों सर्किल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने का है, दोनों ही सर्किल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। तो अगर आपसे वो पूछे कि एंगल बता दीजिए दोनों सर्किल के बीच का जो ये एंगल बन रहा है वो क्या होगा, थीटा क्या होगा, तो उसके लिए आप ये फार्मूला याद रखना कि cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। आपने कहां पर पढ़ा होगा, जब आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो वहां पर काश की प्रॉपर्टी में आपने ये चीज सीखा होगा, वहां पर एबीसी की कंडीशन चलती थी। ठीक है ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी में थीटा जो होता है आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सेम यही फिगर यहाँ पर भी लगेगा। तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए यहाँ पर दो सर्किल है, एक सर्किल की जो इक्वेशन है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक सर्किल है और एक दूसरी सर्किल आपके पास है, या फिर इसको g1 g2 ले सकते हो, g1 f1 और c1।
ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट सर्किल हो गई। सेकेंड सर्किल की जो इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g2x प्लस 2f2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड सर्किल की इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, C1 जो सेंटर होगा वो माइनस का G1 कामा माइनस का F1 होगा। इसका जो सेंटर होगा C2 का वो क्या होगा, माइनस का G2 कामा माइनस का F2 होगा। सही है। अच्छा, इसका जो रेडियस होगा R1 वो क्या होगा, अंडर रूट में G1 का स्क्वायर प्लस का F1 का स्क्वायर माइनस का C1 स्क्वायर। और R2 का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में G2 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर माइनस का C2 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब देखिए कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी है क्या, अगर इन दोनों रेडियस का स्क्वायर करके अगर मैं सम करूं तो यहां से आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों रेडियस का। देखिए यहां पर ऑर्थोगोनलिटी की केस में आपके पास यही सेम सर्किल है, बट यहां पर आपकी थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूस का काम करने लगेगा, मतलब ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से वर्क करने लगेगा या नहीं। ये R1 था, ये R2 था, ये आपका डिस्टेंस D है, ये आपका C1 सेंटर था, ये C2 सेंटर था। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो अब देखिए अगर वो 90 बन रहा है तो अगर इन दोनों रेडियस का स्क्वायर कर दूं तो ये D के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो D आएगा वो क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। जो D स्क्वायर होगा वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। अच्छा, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखिए तो ये जो आपके पास R1 आया है और जो आपके पास ये R2 आप यहां पर रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा। और D आपके पास क्या है, जो D है बेसिकली क्या है, C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, C1 सेंटर से C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो क्योंकि ये आपके पास गिवन है, ये क्या है, ये कामा माइनस G2 कामा माइनस का F2 है, और ये क्या आपके पास माइनस का G1 कामा में माइनस का F1 है। यही तो है, ये आपका क्या है, सही है। अब निकाल सकते हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अच्छा, डी स्क्वायर क्या होगा कि दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, है ना। और सेंटर क्या था आपके पास, C1 जो सेंटर था वो माइनस का G1 कामा माइनस का F1 है, और जो C2 सेंटर है वो क्या है आपके पास, माइनस का G2 कामा माइनस का F2 है। तो अगर आपके पास सेम साइन होते हैं तो आपस में वो क्या होती है, ऐड होती है। मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होता है, और डिफरेंट साइन होगा तो ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, G1 माइनस G2 का ये सिंपल सा होल स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा वाला पक्ष है, ये डी स्क्वायर वाला है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये डी स्क्वायर वाला क्या है आपके पास कि G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस का F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। और R1 क्या आया था, R1 आया था आपके पास G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस का C1। फिर आपके पास R2 क्या आया था, G2 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर माइनस का C2। अब ओपन करके इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आपके पास ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन निकलेगी। उसी कंडीशन को याद करना है, ध्यान रखना है कि G1 स्क्वायर प्लस का G2 स्क्वायर माइनस का 2G1 G2 प्लस का F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर माइनस का 2F1 F2 इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस का F1 स्क्वायर माइनस का C1 प्लस का G2 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर माइनस का C2। अब देखिए इससे ये वाला कैंसिल और
आपके पास G2 से ये वाला कैंसिल, F1 स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, F2 स्क्वायर से ये वाला। यहां से आपको जो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आ गई वो क्या आ गई कि 2G1G2 प्लस का 2F1F2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए दोनों में नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव आ रहा था, C1 प्लस C2, तो ये क्या होगा, दोनों पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी कि 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये आपके पास कौन सी कंडीशन आ गई, ऑर्थोगोनलिटी की ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तब आपको यही याद रखना है कि अगर वो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन बोलेगा कि कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी, तो आपको क्या लगाना है कि 2G1G2 प्लस का 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, मतलब जो भी उसके सेंटर आएंगे, सेंटर आपके पास होगा तो सेंटर में आपके पास G1F1 भी होगा, G2F2 भी होगा और C1 C2 भी क्वेश्चन में होगा, है ना। तो वहां से आप डायरेक्ट रखिएगा, तो आपके पास ऑर्थोगोनलिटी की जो भी कंडीशन होगी वो आपके ऑप्शंस में मिल जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड आउट द लोकस, फाइंड आउट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल passes टू द पॉइंट A कामा B एंड द सर्किल की जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, A कामा B है। सही है। अच्छा देखिए, जो आपके पास सर्किल की इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अगर अगर हम लोग एक सर्किल की जनरल इक्वेशन लिखे तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट कर लेते हैं, प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, सर्किल की जनरल इक्वेशन, इसको मैंने फर्स्ट बनाया और ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हमने सेकंड ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपके पास मान लीजिए क्या है, दो इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये आपके पास ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमें यहाँ से दिखाना है। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशंस के लिए आप इसका जो सेंटर होगा C1 वाले का, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस का G कामा माइनस F1 होगा और माइनस G कामा F होगा। ठीक है, और जो इसका आपके पास इसका जो सेंटर होगा वो आपके पास क्या होगा, सेंटर उसका 0 0 है। ठीक है, या फिर अगर इन दोनों इक्वेशन को देखिए तो यहां से आपके पास इसका सेंटर कितना मिल रहा है, आपके पास जो C2 का सेंटर वो 0 0 है, जो C2 सर्किल है, जो C2 का सर्किल है उसका जो सेंटर है वो कितना है, 0 0 है, इसका माइनस जी का माइनस एफ है, और यहाँ पर C है, इसमें के है, माइनस का के स्क्वायर है। तो अगर आप ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगाओगे तो क्या लगाओगे, 2G1G2 प्लस का 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यही तो आपको कंडीशन बताई गई है, यस या नो। आप इसी में वैल्यू रख दीजिए, तो जब आप वैल्यू रख रहे होंगे तो देखिए आपके पास 2G1 G कामा F है ना, ये तो आपके सेंटर हो गए। आपको क्या चाहिए, G1 चाहिए, G चाहिए ना, तो ये आपके पास यहाँ पर ओनली ये G होगा, G2 से आपका ये 0 दे देगा। ठीक है, ये 2F होगा इंटू ये 0 दे देगा, यहाँ से C होगा और इस वाले में माइनस का के स्क्वायर, यहाँ से C इक्वल टू क्या दे देगा, के स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, C इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और गिवन था कि ये A कामा B से पास आउट हो रही थी, तो जो भी इक्वेशन था अगर इससे पास आउट हो रही है तो C की वैल्यू आपको पता हो गई, तो C की वैल्यू अगर इसमें रखोगे इस इक्वेशन में तो क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और C की वैल्यू प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये किससे पास आउट हो रहा है, ये A कामा B से पास आउट हो रहा है, तो यहाँ एक्स और वाई के साथ A कामा B रखना, तो ये होगा A स्क्वायर B स्क्वायर 2GA 2FB
प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया। यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या दे देगा, माइनस का 2GA और 2FB। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जी और एफ को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, एक्स एंड वाई से, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि ये इस सर्किल को कट भी कर रही है, ठीक है। तो जब आप यहां पर रखोगे इसका सेंटर, अच्छा 2F सही तो है भाई, हाँ यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक। अब देखिए इसको जब आप इसमें वेरीफाई करोगे और लोकस लोगे तो आपके पास क्या देगा, माइनस जी का माइनस एफ रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से जो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2AX, यहाँ पर जी और एफ को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि जब हम वो लोग जनरल इक्वेशन में ये जी और माइनस एफ से रिप्लेस था, या तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर देते, या फिर जब इसको रिप्लेस करोगे तो पॉजिटिव दे देगा, फिर उसका जब लोकस लोगे तो जी के स्थान पे एक्स रखोगे, एफ के स्थान पे वाई, तो 2AX हो जाएगा और ये 2BY हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लोकस होगा, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट कार्ड, कार्ड का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे। तो देखिए आपके पास ये इसका सेंटर है एच कामा के, ठीक है। और ये सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। और जो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड होता है वो टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। मतलब टी क्या है, दिस इज द टेंजेंट है, और S1 क्या है, जो पॉइंट गिवन होगा उस सर्किल पे रख के सेटिस्फाइड करा देना। तो जब सर्किल की इक्वेशन क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब रख के सेटिस्फाइड कराओगे तो ये क्या देगा, एक्स, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा जाएगा, दिस इज द एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास इसका टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगा, अगर आप इसका टेंजेंट देखो तो हमने बताया था एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एच एक्स वन और वाई वन के स्थान पे आप क्या रखोगे, एक्स वन वाई वन के स्थान पे एच और के रखोगे, तो यहाँ पर एक्स एच हो जाएगा, वाई के इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, है ना। तो इधर आपके पास क्या होगा, एक्स एच प्लस वाई के माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा लोकस ऑफ मिड पॉइंट का वो क्या बनेगा, एक्स एच प्लस का वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बनेगा। बट आपको क्या याद रखना है, यही याद रखना है कि टी इज इक्वल टू S1, इससे आपका सिंपल होगा, आपका कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपको पता है टी क्या है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करा, S1 क्या है, जो आपके पास सर्किल की इक्वेशन है, और जो पॉइंट गिवन उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाइड करा देना, S1 मिल जाएगा। और टी क्या होगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, 2x को एक्स एक्स वन प्लस टू वाई को वाई वाई वन से रिप्लेस कर दीजिए, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहां से आप चाहे ये याद रख सकते हो, चाहे अगर आपको याद रहे तो ये रख सकते हो, एक्स एक्स प्लस वाई के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, उसको आप अगर टी इक्वल टू S1 रखते हो तो कहीं पर भी आएगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। अच्छा यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चंस भी है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पासेस टू द पॉइंट 1, 2 से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। किससे पास आउट हो रहा है, 1, 2 से ये पास आउट हो रहा है, ठीक है।
तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आप इसी फार्मूले को लगाओगे। कौन सा आपको फार्मूला पता है, हमने आपको बताया कि T इज इक्वल टू S1, T इज इक्वल टू S1। अच्छा, इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये किससे जा रही, 1,2 से होते हुए जा रही है ना। तो अगर आप इसको रखेंगे इस 1,2 को इसमें, तो आप चाहे अब इसका लोकस बाद में निकालो, या फिर आप सिंपल जैसे एग्जाम में बैठे हो तो लोकस का लफड़ा हटा करके इसका मक्के का आप डायरेक्ट एक्स वाई लेते चलो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आप कम वैसे एग्जाम में बैठे हो तो आपको उसमें डिटेलिंग दिखाना होगा, पहले एक बार एच का लेकर चलोगे, फिर बाद में उसका लोकस जब ले रहे होगे तो एच को रिप्लेस करते हैं एक्स और वाई से। अगर आप एग्जाम हॉल में हो तो आप इतना नहीं करोगे, आप डायरेक्ट एच और के को एक्स वाई ही मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सेटिस्फाइड कराते हो तो आपके पास क्या देगा, 1 और 2 को इसमें रख दीजिए, या फिर आप यहीं पर रखिए डायरेक्ट ये जो आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास लोकस ऑफ मिड पॉइंट पूछा जा रहा है तो देखिए एक्स एच प्लस का वाई के इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर होगा। अच्छा, ये इस पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो अगर ये देखिए ये आपके पास क्या है, ये लोकस ऑफ मिड पॉइंट की इक्वेशन ये है, ठीक है। और ये किससे पास आउट हो रही है, 1,2 से पास आउट हो रही है। तो आप जो वैल्यू रखोगे वो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, वाई की वैल्यू 2 रखोगे, ये मिस्टेक हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए जब यहाँ पर एक्स के स्थान पे 1 रखोगे तो ये एच आएगा, ये 2 के आएगा, यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब इसका जब आप लोकस लोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट राइट आंसर है। समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो लोकस तो आपके पास लोकस ऑफ मिड पॉइंट की इक्वेशन तो ये है ना। अगर यहां से भी देखते तो इसको सॉल्व करते पहले, और फिर आप एक्स और वाई के स्थान पे वैल्यू रखना था, नथिंग x1 y1 के स्थान पे रखना था। सही है, समझ में आ गया ना। तो मिस्टेक समझ में आया कहां पर आप मिस्टेक करोगे, क्योंकि आप वहां पर उसको x1 y1 लोगे तुरंत मिस्टेक होगा, क्योंकि वो कह रहा है पास आउट हो रही है। तो पास आउट हो रही है तो पास आउट होने में हम लोग कहाँ रखते हैं, एक्स और वाई के स्थान पे वैल्यू रखते हैं। चलिए हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत परेशान कर दिया है। चलिए इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में जो सर्किल की इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक मेन चीज लिखा हुआ है कि आपको याद रखना है कि एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा।
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, नेचर ऑफ द सर्किल का नेचर कैसे आप देखोगे? तो जो आप रेडियस निकालते हो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप रेडियस निकालते हो तो आप बोलते हो सर रोड में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का c होगा। अच्छा, तो रेडियस ही डिफाइन करेगा कि सर्किल का आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे आपने देखा कि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी जो है आपके पास कहां पर आ रही है, वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी क्या होगा? रियल होगा, एंड रियल सर्किल इज पॉसिबल। ठीक है, अगर वो आपके पास इक्वल टू जीरो आता है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो इसका मतलब सर्किल क्या है? जीरो है। देन दिस इज को हम, अगर आपके पास सर्किल का जो रेडियस है अगर जीरो हो जाए तो उसी रेडियस को हम, अगर उसका रेडियस ही जीरो हो जाए तो दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आंसर पॉइंट होगा जिसका जीरो रेडियस है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है कि अगर आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है अगर वो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेस देन जीरो हो गया तो इमेजिनरी केस हो गई, तो उसके पास कोई भी आपके पास नो रियल्स, रियल्स कोई भी आपके पास रियल सर्किल पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको इसका सेंटर भी बताना है, रेडियस भी बताना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो आप बताओगे सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है? ये है कि 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो जब आपको इसके जैसा बनाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? इसमें सबसे पहले 2 कॉमन करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 इंटू एक्स प्लस का 5/2 इंटू एक्स माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इसके जैसा दिखने लगा। अब आप यहाँ से जब 2g को कंपेयर करोगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 3/2, और जब आप 2f को कंपेयर करोगे तो मिलेगा 5/2। आपने कर लिया है, चलिए ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी? माइनस का 3/4, एफ की वैल्यू कितनी? 5/4। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं सेंटर पूछूं तो आप बोलोगे इसका सेंटर क्या होता है? माइनस जी का माइनस का एफ होता है। तो आप देखिए यहां से रखोगे तो 3/4, ये क्या होगा? माइनस का 5/4। रेडियस आप कैसे निकालते हो? रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से निकालते हो, है कि नहीं? तो आप देखिए यहां से रखोगे तो कितना होगा? 9/16 होगा। ये आपके पास 25/16 होगा। और सी आपके पास कितना है? 7/2 है, तो प्लस का 7/2 हो जाएगा। हाँ जी, यस या नो? या माइनस का 7/2 होगा? क्या होगा? तो प्लस का 7/2 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? ये आपका 9 है, ये 25 है, ये आपके पास 25, और इधर आपके पास 56/16। रूट का 90/16, 16 मतलब आपका ये 4 हो जाएगा। रूट से बाहर आएगा 4 आएगा, और यहां से आपका रूट से निकलेगा तो 3√10/4। तो कौन सा मिल रहा है? 3/4 माइनस, तो दिस इज द ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सही है ना? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 5, जिसका रेडियस कितना है? 5 है, whose center lie on the x axis and passes through the point 2, 3। ठीक है, तो एक आपके पास कोई सर्किल है, मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, जो इसका सेंटर जो है वो कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर अगर है तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर उसका सेंटर एक्स एक्सिस, कोई भी अगर आपके पास है सेंटर एक्स एक्सिस पर, उसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो रहा है। तो अगर आप उसका ले रहे हो तो मान लीजिए मैंने उसका सेंटर h, 0 वाई को मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पर सेंटर मैंने h, 0 ले लिया।
और कह रहा है कि जो पॉइंट है वो पासेस हो रही है 2,3 से, whose center lie on x axis and passes through the point 2 का जो सर्किल है तो आपके पास कहां से पास आउट हो रही है, वो 2,3 से पास आउट हो रही है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग आर बोलेंगे। तो आर आपके पास गिवन भी है, कितना है आर गिवन 5, रेडियस कितना है 5 है, तो आर आप निकालोगे तो क्या होगा h-2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस का 3 का स्क्वायर 9 होगा, दैट इज मीन्स 5 होगा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4h प्लस 9 इज इक्वल टू 25 आएगा। यहां से इसको सॉल्व करना है h² माइनस 4h और इसमें 13 माइनस का ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो h², यहाँ से होगा माइनस का 6h प्लस का 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक तो होगा h माइनस 6, दूसरा आ जाएगा आपके पास h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो h6 मिल गया, एक तो आपके पास h इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। तो दो पॉइंट आपको मिला, एक तो 6,0 या फिर हम बोल सकते हैं -2,0। ठीक है, ये दो पॉइंट मिले। अच्छा, इक्वेशन आपके पास जो सर्किल के अगर आपके पास सेंटर भी गिवन हो रेडियस भी गिवन हो तो उसका जो फार्मूला होता है एच और के, मान लीजिए सर सेंटर है और रेडियस आर है आपके पास, उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है। तो अगर मान लीजिए सेंटर आपका ये है तो आप इसमें रखोगे तो एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12 एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस का वाई स्क्वायर 36 माइनस 25 दैट मीन्स 11 इज इक्वल टू 0। एक तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, आप जब इस वाले को रखोगे x प्लस 2 का स्क्वायर, इस वाले पॉइंट इस वाले को रखोगे सेंटर को, तो आपके पास ये क्या देगा इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 और प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 21 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ये मिली और ये इक्वेशन, इसको दोनों दो कितनी इक्वेशन पॉसिबल है, दो। ठीक है, दो इक्वेशन आ रही हैं। द नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगी सर्किल की, तो दो होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ द एंड पॉइंट whose diameter are the center of the circle x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6x माइनस का 14y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 10y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना, तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, तो सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखोगे सर्किल की। तो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पर जो 2g है वो कितना है 6 है और जो 2f है माइनस का 14 है और जो c है वो इसको इधर लाओगे तो माइनस का 1 देगा, देगा या नहीं देगा, बट सी की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जी कितना देगा 3 देगा और एफ कितना आएगा माइनस का 7 आएगा। अच्छा, यहाँ से जो सेंटर आएगा C1 का वो कितना आ गया -3,7 हो गया। और इस वाले का जो सेंटर होगा इसको भी आप 2, ये क्या है 2g को किससे कंपेयर करोगे -4 से और 2f को किससे 10 से। सी की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ से जी कितना माइनस का 2 और एफ कितना 5 और सेंटर जब C2 का लिखोगे तो कितना होगा 2 कामा -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जी कामा माइनस एफ होता है ना सेंटर। सही है ना, तो अब देखिए आपके पास अगर दो सेंटर गिवन, दो आपके पास एंड पॉइंट गिवन है, तो अगर दो इंड पॉइंट गिवन है तो इंड पॉइंट के डायमीटर का जो इक्वेशन बताया था वो ये बताया था कि x माइनस x1 टाइम x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ये बताया था। अब इसी में आप सारी वैल्यू को रख दीजिए, आपको आंसर दे देगा। x माइनस x1 मतलब x प्लस 3 हो गया, x माइनस x2 मतलब x माइनस 2 हो गया, ये प्लस का y माइनस का 7 हो गया और ये आपके पास y प्लस 5 हो गया।
इज इक्वल टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, आपको आंसर दे देगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x माइनस 6, सी ऑप्शन। हाँ, दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सी ही आएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7y माइनस 35 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपके पास प्लस का x हो गया, और यहाँ से देखिए आपके पास इसमें से हट जाएगा तो 2y होगा, ये माइनस 41 इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है कि टू, यहाँ पर आपके पास ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिस इज द रिप्रेजेंट, दिस इज एक्स रिप्रेजेंट करेगा, एक्स इक्वल टू क्या है 2 प्लस का 4 cos थीटा है, और ये क्या, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस का 4 sin थीटा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसको अगर सॉल्व करो तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू ये क्या है 4 cos थीटा, और ये देखिए आपके इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये क्या है y माइनस 1 इक्वल टू 4 sin थीटा है ना, ये सेकंड ले लीजिए, अगर दोनों का स्क्वायरिंग कर दीजिए और ऐड कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दिस इज द वन हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स आंसर ऑप्शन करेक्ट है। x माइनस 2 प्लस, एक मिनट, यहाँ पर माइनस 1 था, यहाँ माइनस 1 था तो ये प्लस में आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस 1 था वो छूट गया था, यहाँ प्लस में आएगा आंसर। अब कौन सा करेक्ट है, डी वाला। सही है, तो समझ में आ गया कि अगर पैरामेट्रिक में है तो आप इस टाइप से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, ये आपके पास क्या है लाइन की इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। ठीक है, बी द टेंजेंट, ये सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो आप तुरंत बताओगे सर जो m होगा वो 2 होगा और c यहाँ पर क्या काम कर रहा है, लैम्डा की बात कर रहा। अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि जो टेंजेंट, हमने आपको बताया था कि अगर ये सर्किल है तो टेंजेंट जो होगा वो सर्किल को टच करते हुए जाएगा, और जब वो सर्किल को टच करेगा तो जो कंडीशन फॉर टेंडेंसी होगा वो अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन फॉर टेंडेंसी। ये आपको याद रखना है सर्किल की केस में, जब आपके पास टेंजेंट को वो टच करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, तो सी की वैल्यू कितना है लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास पता है क्या, ए की वैल्यू, ए नहीं पता है तो ए स्क्वायर हो गया 1 प्लस एम पता है ना, एम की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, ए की वैल्यू इस सर्किल से निकालोगे, तो ए कितना आएगा, दिस इज द रूट का 5 आएगा, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर चाहिए तो 5 हो गया इंटू 5 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस में 5 दे देगा, तो दिस इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सही है, कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर आपके पास पॉइंट है 1 गामा माइनस 2, आल्सो टच द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6y और प्लस का 20 इक्वल टू 0, आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर्किल, फर्स्ट सर्किल के लिए, तो आप बताओ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, तो आपके पास क्या होगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्स वन माइनस एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस का
ए स्क्वायर होता तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ए स्क्वायर 5 है तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये किससे पास आउट हो रहा है, इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है 1, -2, तो एक्स और वाई के स्थान पे रखना है, तो ये क्या देगा, ये आपके पास x1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये आपके पास ये टचेस कर रहा है 1, -2 पॉइंट, तो 1, -2 पॉइंट अगर उसको टच कर रहा है, अगर वो पास आउट हो रहा है तो आप एक्स और वाई के स्थान पे रखेंगे, तो यहाँ पर जब उसको टच कर रहा है तो वहां पर वैल्यू रखोगे तो ये एक्स दे देगा, यहाँ पर आपके पास -2y आएगा, -5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन आ गई। जो टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि टचेस द सर्किल, अगर वो कह रहा है पासेस टू द पॉइंट, इसका मतलब उसमें एक्स और वाई के सामने पॉइंट को सेटिस्फाइड करा है। टचेस का मतलब जैसे कि भी टेंजेंट में बताया था कि x1 y1 पॉइंट है और उसको क्या उसी पॉइंट पर है, तो उसको क्या रखते थे, वैल्यू रखते थे ना, तो वहां पर कहाँ रखना है, x1 y1 के स्थान पे रखना है। अच्छा यहां से एक इक्वेशन बन गई, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2y प्लस का 5 दे देगा। अच्छा ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन आई है, टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन आई है वो सेकेंड इक्वेशन को क्या कर रही है, इसकी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई है वो सेकेंड लाइन को भी टच करते हुए जा रही है, तो मतलब इस वाले लाइन को अगर वो टच करते हुए जा रही है तो उसको सेटिस्फाइड करेगी ये वाली लाइन, तो x के स्थान पे वैल्यू रख देना, तो 2y प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8 टाइम 2y प्लस का 5 प्लस का 6y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या मिलता है आपके पास, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस का 25 और यहाँ से आ जाएगा 20y प्लस का y स्क्वायर माइनस का 60y माइनस का 40 प्लस का 6y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास ये दे देगा 5y स्क्वायर और 20y माइनस का 10y 25 45 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 2y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी देगी, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -1 दे देगा। रिपीटेड रूट होंगे, तो अगर y 1 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2 प्लस 5, तो x आपको मिल जाएगा 3, तो आपको पॉइंट मिलेगा 3 -1, तो यही आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आज के क्वेश्चन में किसी को डाउट एनीवन, नहीं ना, तो क्लास को हम लोग ओवर कर सकते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू।